हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम हैरर डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करने जा रहे हैं विद द जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द हैरर डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा हैरर एंड डॉमर का मॉडल है, दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया है। हैरर और डॉमर दोनों इकोनॉमिस्ट अलग अलग थे। किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ एडवांस नेशंस। डिस्कवर, क्या डिस्कवर करते हैं भाई? रेट ऑफ इनकम, के इनकम का ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए फॉर अ स्मूथ वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। तो हैरन एंड डॉमर का मॉडल क्या डिटरमाइन करता है? रेट ऑफ इनकम ग्रोथ, जिस पर हमारी इकोनॉमी स्टेबल ग्रोथ करे। इन्होंने रोल किसको असाइन किया कि किस पर डिपेंड है हमारी इनकम? दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को इन्होंने ड्यूल रोल दिया है, डबल रोल दिया है। कौन कौन सा रोल है इन्वेस्टमेंट का? क्रिएट इनकम एंड ऑगमेंट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। एक डिमांड साइड का रोल दिया गया है, एक सप्लाई साइड का रोल दिया गया है इन्वेस्टमेंट को। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या नेसेसरी है? जो कि हमारा रियल इनकम है का ग्रोथ रेट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कैपिटल स्टॉक इज एक्सपेंडिंग। तो फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होना चाहिए कि ये नेसेसरी है कि जो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है और आउटपुट है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट है, that grow at a same rate at which the productive capacity of capital stock is growing। तो assumptions कौन कौन सी हैं इसकी? फुल एम्प्लॉयमेंट, absence of government interference, closed economy, no lags in adjustment, average propensity to save is equal to marginal propensity to save, marginal propensity to save remain constant, then capital coefficient, that is ratio of capital stock to income, ratio of capital stock to income is fixed, no depreciation of capital goods, saving एंड इन्वेस्टमेंट है जो वो उसी पीरियड के दौरान रिलेट्स टू इनकम ऑफ द सेम ईयर, मींस नो लैग्स। जनरल प्राइस लेवल कांस्टेंट है हमारा, मनी इनकम इज इक्वल टू द रियल इनकम, नो चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, फिक्स proportion of capital and labor in productive process, then fixed and circulating capital lumped together, that is under the capital। तो कैपिटल हमारी एक ही प्रकार की है, दैट इज हमारी फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग कैपिटल को हमने क्लब किया है अंडर द मेजर थीम ऑफ कैपिटल। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो डॉमर का मॉडल क्या कहते हैं? डॉमर का मॉडल जो मेन फोकस करता है वो कि इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए, हमारी ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने कीन्स का जो हमारा इक्वेशन है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड को रिलेट करके अपना इक्विलिब्रियम दिया है। पहले ये देते हैं सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड का में क्या है कि इन्वेस्टमेंट हमने आय अमाउंट की है, दैट इज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारी आउटपुट कैपिटल रेशो है कि कैपिटल के चेंज होने से हमारी आउटपुट कितनी चेंज हो रही है, दैट इज एस। तो हमारी सप्लाई ऑफ सेविंग, जो सप्लाई होगी, एग्रीगेट सप्लाई होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी? हमारे पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी आ रही है, कि हमारे पास पहले तो इन्वेस्टमेंट से कैपिटल स्टॉक कितना चेंज हो रहा है, देन उस कैपिटल को स्टॉक को चेंज होने से हमारे पास इनकम कितनी हो रही है, तो टोटल अमाउंट कितनी है। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी किस पर है? एस आई पर। बट ड्यू टू सम रीजंस दिस एस इज नॉट अ एक्चुअल टर्म। इसकी जगह पर रियल सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास सिग्मा होता है, दैट इज लेस देन एस। क्यों लेस देन होता है? क्योंकि हमारे पास जो न्यू इन्वेस्टमेंट आती है वो एट द एक्सपेंस ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट पर आती है। जो हमारे ओल्ड एंटरप्राइजेस होते हैं उसके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं उनको शिफ्ट करते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट में, देन हमारी ग्रोथ रेट होती है। तो इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती जितनी हमने इमेजिन की है, दैट इज एस। तो उससे कुछ कम होगी, दैट इज सिग्मा। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी की होगी वो होगी हमारे पास सिग्मा।
इसको क्या कहा है उन्होंने, नेट पोटेंशियल सोशल एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारी सिग्मा आई है दैट इज लेस देन दी एस आई। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी किस पर डिपेंड है, दैट इज सिग्मा आई। सिग्मा आई हमारे क्या है, नेट टोटल पोटेंशियल इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, कि टोटल आउटपुट कितनी इंक्रीज हुई है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड सिग्मा इफेक्ट। तो एग्रीगेट डिमांड साइड की हम देखें तो इससे क्या होगा, कीन्स का मल्टीप्लायर उन्होंने लिया है। कीन्स का मल्टीप्लायर क्या है हमारे, 1/1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1/MPS इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, दैट इज इक्वल टू 1/अल्फा। तो हमारी इनकम कितनी चेंज होती है, इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को अब इक्वलाइज करें, दैट इज एग्रीगेट सेविंग इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1 चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा। तो हमने क्या डिटरमाइन करना था, डोमर का मॉडल किस पर बेस्ड था, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दैट इज अल्फा एंड सिग्मा के इक्वल होना चाहिए। इसको उन्होंने गोल्डन पाथ कहा है। सो द नेट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा एंड सिग्मा MPS टाइम्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। देन हेरड का मॉडल हमारे पास आता है, RF हेरड ने दिया है। तो ये किस पर फोकस करते हैं, व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट, हाउ द स्टडी ग्रोथ रेट अकर वंस द स्टडी ग्रोथ रेट इंटरप्टेड। अगर एक बार हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अपनी पोजीशन से डगमगा गया तो वापस नहीं आ सकता, दैट इज नॉट सेल्फ करेक्टिंग। अगर वो डगमगा गया, वो डेविएट हो गया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इससे क्या होगा, या तो सेकुलर डिफ्लेशन होगा और सेकुलर इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। तो हेरड ने अपना मॉडल 3 ग्रोथ रेट पर बेसिस दिया, दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा क्या होता है, जो एक्चुअली इकोनॉमी में प्रिवेल करता है ग्रोथ रेट, determined by the saving ratio and the capital output ratio, shows short run cyclical variations in the rate of growth। तो किस पर डिपेंड करता है हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट, दैट इज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू सेविंग रेशो डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशो। तो G है हमारा ग्रोथ रेट, C इज नेट एडिशन टू कैपिटल, दैट इज रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज इन इनकम, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशो। S इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर हम इसको इक्वलाइज करें, हमारा G टाइम्स C is equal to saving, then I is equal to S। वारंटेड ग्रोथ रेट हमारे पास क्या है, वारंटेड ग्रोथ रेट, रेट at which producers are satisfied, the rate at which producers are satisfied is called warranted growth rate। इसको हम entrepreneurial equilibrium भी कहते हैं, related to the behavior of the businessman, इसको क्या कहते हैं, और full capacity growth rate, full capacity growth rate कहते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट को। तो ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, GW CR is equal to S, that is CR is the required rate of capital, that is capital requirement कितनी है हमारा GW को अचीव करने के लिए, तो इस पर हमारा डिपेंड करता है। GW है जो हमारा सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ रेट है, इट इज अ फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में तो क्या होता है, अगर हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन दी GW, इससे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगा, सेकुलर इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। जब
हमारे पास गुड्स कम है तो उनके प्राइसेस राइज करेंगे, तो सेक्युलर इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट वुड बी ग्रेटर देन सेविंग, आई इज ग्रेटर देन सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, इसकी वजह से हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेशन होगा। तो क्या होगा हमारे पास, अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारा हायर देन दी वारंटेड ग्रोथ रेट, तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगा, इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। एंड जो हमारा एक्चुअल कैपिटल है वो लेस देन होगा रिक्वायर्ड कैपिटल से, दैट इज सी इज लेस देन सी आर। अगर हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ रेट कम है वारंटेड ग्रोथ रेट से, अगर हमारा वारंटेड ग्रोथ रेट हायर देन दी एक्चुअल ग्रोथ रेट, तो क्या होगा हमारे पास, एक्सेस ऑफ गुड्स होगा। गुड्स हमारे पास ज्यादा हैं तो इसकी वजह से प्राइसेस डाउन जाएंगे, इसकी वजह से हमारे पास सेकुलर डिप्रेशन होगा। I is less than S, aggregate supply is greater than aggregate demand, fall in output, employment and income, that is chronic depression की सिचुएशन आएगी। तो हमारा इक्विलिब्रियम किस पर स्टक होगा, अगर हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट होगा। इसको उन्होंने कहा है नाइफ एज इक्विलिब्रियम। अगर ये एक बार डगमगा गया, डाइवर्ट हो गया, तो ये सेल्फ करेक्टिंग नहीं है, खुद ब खुद ये अपनी पोजीशन और इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। देन है हमारे पास नेचुरल ग्रोथ रेट थर्ड, द रेट ऑफ ग्रोथ रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो ग्रोथ रेट हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट पर डिपेंड करता है, वो होता है हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट, दैट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। द नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ कैपिटल अकोमोलेशन। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने एक बुक दी है, द अकोमोलेशन ऑफ कैपिटल। द अकोमोलेशन ऑफ कैपिटल बुक दी है उन्होंने, जिसमें उन्होंने सिंपल मॉडल दिया है बेस्ड ऑन द कैपिटल रूल ऑफ गेम्स, जिसकी एजम्पशंस हैं लेस इज फेयर एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। कैपिटल एंड लेबर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। गिवन आउटपुट के लिए जो हमारे पास कैपिटल एंड लेबर की रेशो है वो फिक्स्ड है। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है हमारे पास। नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर की कोई कमी नहीं है। टू क्लासेस हैं इकोनॉमी में, वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। वर्कर्स सेव नहीं करते हैं, ऑल जो वर्कर के वेजेस होते हैं वो कंजम्पशन पर जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कंज्यूम नहीं करते हैं, जो उनकी प्रॉफिट्स हैं सभी के सभी सेव करते हैं देन इन्वेस्ट करते हैं। तो नो चेंजेस इन द प्राइस लेवल। तो मॉडल कैसे वर्क करता है कि जो हमारी नेट इनकम है, जो टोटल नेशनल इनकम है, वो किसका टोटल है, वेजेस कितने हैं हमारे पास, टोटल वेज बिल प्लस जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स कितने। वेज रेट W is a real wage rate and N is a number of workers employed. P is a rate of profit and K is a capital employed. Then profit rate हमारे पास क्या है, प्रॉफिट रेट इज क्रूशियल। तो कैपिटल अकोमुलेशन कैसे होगा, जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन। तो कैपिटल अकोमुलेशन किस पर डिपेंड है, रेट ऑफ प्रॉफिट्स पर। तो यहां से हम रेट ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकाल सकते हैं, पी को एक साइड करके देन होल इक्वेशन को एक साइड करके। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास आएगी P इज इक्वल टू वाई माइनस डब्ल्यू एन अपॉन के। अगर हम इसको n से डिवाइड करें तो हमारे पास P y डिवाइडेड बाई n माइनस डब्ल्यू अपॉन k डिवाइडेड बाई n। ये आ गई हमारे पास कैपिटल लेबर रेशो, इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे। वाई एन हमारे पास क्या आ गई कि एन एंड वाई के लेबर के चेंज होने से हमारी इनकम कितनी चेंज हो रही है, दैट इज MPL, दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसको हम L से डिनोट कर रहे हैं माइनस W। तो हमारे प्रॉफिट्स रेट किस पर डिपेंड है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है, माइनस उसको वेजेस कितने दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई पर यूनिट हमारी कैपिटल कितनी लग रही है लेबर पर।
तो प्रॉफिट रेट इज अ रेशियो ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी that is L minus total wages rate that is W to the amount of capital utilized per unit of labor that is K divided by N. तो हमारी प्रॉफिट रेट किस पर डिपेंड है? लेबर की प्रोडक्टिविटी पर, देन टोटल वेज रेट पर एंड द अमाउंट कैपिटल लेबर रेशो पर। ये तो सी हमारी सप्लाई साइड। देन हम एक्सपेंडिचर साइड देखें तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू सी प्लस आई कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करते हैं? हमारे ओनली वर्कर्स कंजम्पशन करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ओनली एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वही सेव करते हैं, वही री इन्वेस्ट करते हैं। तो सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग हमारी किस पर डिपेंड करती है? टोटल प्रॉफिट्स हमारे कितने हैं उस पर डिपेंड करती है, दैट इज हमारे टोटल प्रॉफिट्स। इन्वेस्टमेंट से हमारे क्या होगा? चेंज इन कैपिटल। तो प्रॉफिट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल, बिकॉज दिस इज एस इज इक्वल टू आई। तो प्रॉफिट्स हमारे पास आ गई कैपिटल अकोमुलेशन। तो चेंज इन कैपिटल दैट इज कैपिटल अकोमुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल हमारा किस पर डिपेंड करता है? प्रॉफिट्स पर। देन प्रॉफिट्स हमारे किस पर डिपेंड करते हैं? एल माइनस डब्ल्यू अपॉन थीटा। थीटा इज कैपिटल लेबर रेशो, एल इज एमपीएल ऑफ लेबर दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड डब्ल्यू इज अ वेज रेट। तो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल डिपेंड ऑन द फैक्टर दैट हमारा प्रॉफिट रेट जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उन्हीं फैक्टर्स पर हमारा ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है। देन अनदर फैक्टर जो हमारे पास डिटरमाइन करता है हमारी इनकम को, फर्स्ट है कैपिटल, देन नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारी लेबर है। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, चेंज इन एन अपॉन एन ऑल्सो डिटरमाइन नेट इनकम। तो गोल्डन एज क्या है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन? जब हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, दैट इज गोल्डन एज। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? चेंज जब हमारी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ लेबर और द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसको गोल्डन एज ऑफ कैपिटल अकोमोडेशन कहा है जॉन रॉबिन्सन ने। अगर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है इकोनॉमी में तो वो सेल्फ करेक्टिंग है। सेल्फ करेक्टिंग है इफ ओनली इफ जो हमारे रियल वेजेस हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं, रियल वेजेस एडजस्ट हो रहे हैं, तभी हमारा जो इक्विलिब्रियम है रिस्टोर होगा। अगर हमारे रियल वेजेस नहीं चेंज हो रहे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो रिस्टोर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन है तो क्या होगा? प्रोग्रेसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास लेबर फोर्स ज्यादा है, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो प्रोग्रेसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। सरप्लस लेबर है, इसकी वजह से वेजेस फॉल करेंगे, मनी वेजेस फॉल करेंगे। एंड इफ प्राइसेस आर कांस्टेंट तो हमारे रियल वेजेस फॉल करेंगे। तो रियल वेजेस यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारे प्राइसेस कांस्टेंट है। Hence W fall, profit increases, capital accumulation growth increases, equilibrium maintains. अगर हमारे W चेंज ना हो तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टक नहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम रिस्टोर नहीं हो सकता। तो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? W चेंजेस होने चाहिए, दैट इज रियल वेज रेट चेंज हो। According to Mrs. John Robinson, economy is in a golden एज। इकोनॉमी गोल्डन एज में कब होगी? व्हेन द पोटेंशियल ग्रोथ रेशो इज बीइंग रियलाइज। जब हम पोटेंशियल ग्रोथ रेशो अचीव कर लेंगे तब हमारी गोल्डन एज होगी। देन पोटेंशियल ग्रोथ रेशो है क्या? रिप्रेजेंट द हाईएस्ट रेट ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन that can be permanently maintained at constant rate of profit। तो पोटेंशियल ग्रोथ रेशो क्या है? हमारी हाईएस्ट रेट ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन जो कि हम मेंटेन कर सकते हैं एट कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट्स। तो
ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ रेट रेशो क्या है, हाईएस्ट कैपिटल अकोमोलेशन, जो कि हम मेंटेन कर सकते हैं एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट्स। इट इज, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट rate of labor force plus proportionate rate of growth of output per head। गोल्डन एज हमारी एक गोल्डन एज नहीं है, आइडियल गोल्डन एज नहीं है। अगर हमारी ग्रोथ रेशो हमारी चेंज हो रही है, देन हमारी गोल्डन एज चेंज हो रही है। अगर पहली गोल्डन एज हमारी 5% पर आ रही है, देन नेक्स्ट गोल्डन एज हमारी 10% पर भी आ सकती है। तो गोल्डन एज की कोई अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, बट इसकी कंडीशन फिक्स्ड है, दैट इज growth rate of population must be equal to growth rate of capital accumulation। तो एक स्पेशल केस दिया है गोल्डन एज का, दैट इज स्टैटिक स्टेट। स्टैटिक स्टेट कौन सी होती है, ग्रोथ रेशो जो हमारी जीरो है, प्रॉफिट्स हमारे जीरो हैं, वेजेस इज इक्वल टू द नेट आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री। तो टोटल वेजेस इज इक्वल टू टोटल इनकम इन द इकोनॉमी वेयर द प्रॉफिट्स आर जीरो एंड ग्रोथ रेशियोज आर जीरो। इसको कहा, क्या कहा गया है, स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिस कहा है रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन ने टू ग्रोथ रेट्स दिए हैं, दैट इज पॉसिबल ग्रोथ रेट। पॉसिबल ग्रोथ रेट हमारा क्या है, डिपेंड ऑन द फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड है, रिजल्टिंग फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड टेक्निकल नॉलेज। तो पॉसिबल ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड टेक्निकल नॉलेज पर। देन नेक्स्ट है डिजायर्ड ग्रोथ रेट। डिजायर्ड ग्रोथ रेट, रेट ऑफ अकोमोलेशन विच मेक्स द फॉर्म सेटिस्फाइड। जब हमारे एंटरप्रेन्योर्स आर सेटिस्फाइड, देन दैट इज द डिजायर्ड ग्रोथ रेट विच कैन बी मेंटेन्ड इन द इकोनॉमी with the situation in which they find themselves। तो जिस भी कंडीशन में अगर हमारे पास 5% ग्रोथ रेट पर हमारे जो फर्म्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, चाहे हमारा पॉसिबल ग्रोथ रेट 10% हो, बट हमारे पास डिजायर्ड इज ओके, देन हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, देन इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। तो जो हमारा डिजायर्ड ग्रोथ रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, डिटरमाइंड बाय द प्रॉफिट रेट। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.